नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है और यूपी पैट की हमारी फ्री क्लासेस चल रही थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एकदम फ्री में हम आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। जीएस जीके में आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। किस तरह से हम इसे कवर करा रहे हैं, तो आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जिस तरह से आपका सिलेबस मेंशन कर रखा है यूनिट वाइज, उस यूनिट वाइज जो है हम सिलेबस को कवर करा रहे हैं। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस आ रही हैं। जब ये फिनिश हो जाएगा तो देखो, हिस्ट्री की 10 नंबर की हिस्ट्री है आपकी टोटल और 5 नंबर की ज्योग्राफी है, तो अभी 15 नंबर का ये आपका तैयारी जो है करा रहे हैं अभी। इसके बाद कराएंगे पूरी प्रिपरेशन, लेकिन दो सब्जेक्ट करके चलेंगे, जैसे कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। और तो किस तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं, पहले तो वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद कुछ लिस्टिंग्स में फैक्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। लिस्टिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है आपको। उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो होते हैं यूपी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद जो है हम आपकी टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट अलग से भी करवाएंगे। लेकिन अभी ऑफिशियल जो पेपर है, पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, उनको देखोगे तो रिपीट होने के चांसेस भी रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत कितना है? 21.71%, ठीक है। ये टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है, इसका वन इसके कितने क्षेत्रफल पे हैं? तो 21.71% क्षेत्रफल पे वन है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये 2021 का डाटा है। हर 2 साल पे गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार डाटा निकालती है। 2019 में पहले रिपोर्ट आई थी, अब 21 में आई है, अब 23 में आएगी, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा है आपका। इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और भी हमारी जो है क्लासेस आ चुकी हैं। अब कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस आती रहेंगी, आप चैनल से जुड़ जाइए। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। वन आवरण जो है, केवल वन जो है 21.71% है, जबकि वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण ये दोनों कितना है? 24.62%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वन पाया जाता है। तो सदाबहार वन जो है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, तो ये है यूकेलिप्टिस, ओके। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मतलब पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? तो वो भी यूकेलिप्टिस ही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो ये 1/3 पे, यानी 1/3, यानी जो लगभग 33% एरिया जो है उस पर आप वन होना चाहिए। ये एक आदर्श डाटा है, मतलब राष्ट्रीय वन नीति में ऐसा मेंशन है, ठीक है। और वर्तमान में तो 27% के आसपास है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनमें 35% भी है, 40% भी है, लेकिन हम तो पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं ना। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ये 33% नहीं बल्कि 75% से भी अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में, मिजोरम में। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम ये आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। बाकी लक्षद्वीप और अंडमान ये आपके मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये 75% से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो ये है भूटान। भूटान में 70% का प्रावधान है, अपने यहाँ 33% भी पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वन का प्रतिशत कितना है? 3.4% है। और नेक्स्ट देखते हैं, सागौन तथा साल उत्पाद हैं। ये सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। यानी सागौन और साल जो हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन हैं।
नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो ये गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, मतलब वही वाला जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं गिरती हैं, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है तो ये है उत्तर प्रदेश, इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल वनाच्छादित है। ठीक है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित हुआ? 1986 में। साइलेंट वैली ये कहाँ पे है? केरला में है। और पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEV की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, ये 1992 में की गई थी। और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना हुई थी तो 2010 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, बार बार पूछने की इनकी संभावना है। तो आपको कहीं से भी अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स मोटी मोटी फीस वसूलती हैं, बहुत सारा कंटेंट दे देंगी, घूमते रहोगे। मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है, आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तो किसको प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी के लिए? तो बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। वन ह्रास का मुख्य कारण है तो क्या है? कृषि क्षेत्र विकास। ठीक, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो 1980 में। देखिए कुछ अधिनियम और हैं, मैं बता देता हूँ। 1980 में तो आपने देख लिया वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। और 1986 में आपने ऊपर देखा, 1986 में क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऐसे ही 2002 है जिसमें जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। और भी बता देता हूँ आपको, 1974 है जिसमें जल अधिनियम आया था। और शायद 1978 है जिसमें वायु संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य फैक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है तो वनों को काटना। वनों को आप काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कुछ और दिवस है मैं आपको बता देता हूँ। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता नहीं पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को हो गया जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 22 मार्च 22 अप्रैल और 22 मई, ये याद रखना। एक बार फिर बता देता हूँ, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है, वन्य जीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को, बता दिए हम। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, ये है गोवा में। कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो संरक्षित है वो कहाँ है? गोवा में है। नेपाल एवं भारत में वन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव यानी SAVE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। इस सेव का उद्देश्य क्या है? तो गिद्ध का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है तो सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई तो डिक्लोफेनेक सोडियम। इसके कारण जो है गिद्ध ये जानवर, इसे डिक्लोफेनेक सोडियम को कहाँ दिया जाता था? ये जानवरों में दिया जाता था। इसे जानवर मरते थे और गिद्ध उसे खाते थे तो गिद्धों का जो है अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह राज्य जहाँ की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों की खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की तो ये है हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई है तो 1973 में ये शुरू की गई है। कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है तो सेल्वा वनों की। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में।
और अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्ध वन है तो है आइवरी कोस्ट। और अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में पाए जाते हैं। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वो है जापान। समझ रहे हो कितना था, 70% पूरे जापान में। अपने यहाँ भी कुछ राज्य मैंने बताए थे जो 75% से ऊपर हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही राज्य हैं। नेक्स्ट है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता है किसकी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। और वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है ये है एशिया। नेक्स्ट है विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं ये हैं ब्राज़ील में। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए में है, इम्पोर्टेंट है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश तो ये कौन सा है, ये है नॉर्वे। ठीक है, तो ये हमने वन लाइनर फैक्ट्स देखे। अब हम कुछ लिस्टिंग्स हैं और कुछ अदर फैक्ट्स हैं इसी वन टॉपिक से संबंधित, उनको देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अनुसार विश्व के शीर्ष वन क्षेत्र वाले 10 देश दे रखे हैं, मतलब जिनमें ऐसे 10 देश जो शीर्ष पे आते हैं वन क्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो पहला है रूस में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र है, 8,15,312 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। और कितना भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 49.8%। और वैश्विक वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये है 20%, मतलब पूरे विश्व में जो वन है उसका 20% है और जो रूस है उसका 49.8% है। और बाकी मैंने आपको क्षेत्रफल तो बता ही दिया। तो इसी तरह से आप चाहें तो ये 5 तो देख ही लो कम से कम, रूस फिर सेकंड, आप डाटा मत याद रखो, ये याद रख सकते हो 20% है 12% है, लेकिन इतना तो याद रखो कि रूस है फर्स्ट पे, सेकंड पे ब्राज़ील है, थर्ड पे कनाडा है, फिर फोर्थ पे USA है, फिफ्थ पे चाइना है। ठीक है, यानी किस तरह से हैं ये, पहला है रूस, फिर है ब्राज़ील, फिर है कनाडा, फिर है USA, फिर है चाइना। RBCOC। ठीक है, RBCOC, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना, 5 याद रख कर लिए। अब हम भारत की स्थिति देख लेते हैं, तो हमारा भारत है 10वें नंबर पे। ठीक, और 2% ही पूरे विश्व का जो है 2% वन भारत में है। और भौगोलिक क्षेत्रफल हम देख ही चुके थे 24.3% था और 72,162 कुल क्षेत्रफल है। ठीक, ये हमने देख लिया। अब भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भी इस टॉपिक में है, तो वो भी देख लेते हैं। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की गई। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31.71% है। ठीक है, या 21.71% है ये। और देश में कुल वृक्षावरण जो है वो 9.57 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। तो ये देखिए, इस प्रकार देश में कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण 80.95 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, ये हो गया मैक, याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जी ये है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य जो हैं वो हैं मिजोरम, M फॉर मिजोरम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश और M फॉर मेघालय। तो ये भी मैम बन गया, तो इसको भी याद रखना आप। ठीक, नेक्स्ट है न्यूनतम वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य, ये कौन से हैं, तो ये है हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, HP। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन आवरण वाले जो राज्य हैं वो क्रमशः हरियाणा तथा पंजाब हैं, सबसे कम हरियाणा में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पंजाब में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य ये है महाराष्ट्र, और भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में ये है केरल।
ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाला कौन सा हो गया? राज्य महाराष्ट्र। और भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है और वनावरण में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? आंध्र प्रदेश में। दोनों ही ए वाले राज्य हैं, ए फॉर आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वृद्धि। साउथ का है, साउथ इंडिया का राज्य है, साउथ इंडिया में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक एक माइंड में डाल लीजिए। तो आंध्र प्रदेश याद रहेगा आपको, सर्वाधिक वृद्धि वाला, ये गड़बड़ कर रहा है, आंध्र प्रदेश याद रहेगा। और वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 3 राज्य। तो ऐसे 3 राज्य जो सर्वाधिक मैंग्रोव वाले हैं, तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ दे रखे हैं, वो हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। यानी पी से पश्चिम बंगाल याद रखो, वेस्ट बंगाल मत याद रखो। पी से पश्चिम बंगाल, जी से गुजरात और ए से अंडमान निकोबार। ठीक है, ए से अंडमान निकोबार, तो पीजीए याद रखोगे तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। ये देखिए लेटेस्ट डेटा है, आपको कहीं से भी और डेटा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो अगर वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो यहीं से मिल जाएगा पक्का। नेक्स्ट है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% क्षेत्र मैंग्रोव के द्वारा आच्छादित है। नेक्स्ट, ये यूपी उत्तर प्रदेश की भी रिपोर्ट दे रखी है ICFR 2021 की, तो यूपी स्पेशल भी इन्होंने साथ ही साथ कवर करा दी है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.15% है, 6.15%। इसी प्रकार कुल वृक्षावरण जो है वो 7421 यानी 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08 है। ठीक, अतः राज्य में ये परसेंट में है 3.08%। ठीक है, अतः राज्य में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण और वनावरण है वो 9.23% है। कैसे है? तो 6.15 और 3.08 इनको जोड़ोगे तो 9.23% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिसे क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब जिले होगा यहाँ पे, नहीं जैसे नहीं होगा, तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन है सोनभद्र में, सेकंड पे है लखीमपुर खीरी। यूपी के लिए इतना ही जानना जरूरी है, फर्स्ट सेकंड पे कौन है, तो फर्स्ट पे सोनभद्र, सेकंड पे लखीमपुर खीरी। न्यूनतम वनावरण वाले जिले, इसमें क्षेत्रफल में देखा जाए न्यूनतम में कौन सा है, तो सबसे कम भदोही, फिर उसके बाद मऊ। ठीक, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले तो ये है सोनभद्र इसमें भी, और चंदौली सेकंड पे है। लखीमपुर खीरी यहाँ सेकंड पे था जब क्षेत्रफल की बात हो रही थी, लेकिन जब प्रतिशतता की बात हो रही है तो चंदौली सेकंड पे है। ठीक, फर्स्ट पे सोनभद्र ही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले, तो यहाँ भदोही है और यहाँ मैनपुरी है। भदोही यहाँ भी फर्स्ट पे था, यहाँ भी फर्स्ट पे है, लेकिन यहाँ मऊ फर्स्ट पे था और यहाँ प्रतिशतता में मैनपुरी सेकंड पे है। ठीक, यहाँ मऊ सेकंड पे था। तो ये हो गए हमारे फैक्ट्स। अब ये हैं कुछ उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। ठीक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में है। और UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर अभी जो 17/2022 को एग्जाम हुआ था आपका, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कर्नाटका में है और 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल 874 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है? जिसका नाम है केवलादेव। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, पैट 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें साथ ही साथ जो आपके जो पैट में पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो भरतपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और घाटपिरवा पक्षी अभयारण्य आपका बेलगाम में है। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटका में। और दर्रा अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। ये भी राजस्थान में है, लेकिन ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में है। और भैंसोरगढ़ है, भैंसरोड़गढ़ या अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखना, ये नए क्वेश्चन हैं, कुछ पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क आदि जो हैं ये जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क हैं सभी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ये हम ऊपर भी क्वेश्चन देख चुके हैं।
तो ये जो है कर्नाटका में अवस्थित है। कर्नाटक के अन्य अभ्यारण्य जो हैं टाइगर रिजर्व, उनको हमने ऊपर देखा था, जे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, एक फैक्ट आपका ये भी याद रखना। और इसमें जो है जो टाइगर्स हैं इनके संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, तो ये प्रोजेक्ट। और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व यहाँ भी दे रखे हैं, देख लेते हैं एक बार। और ये हैं कौन कौन से, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर आदि जो हैं इसमें दे रखे हैं, ठीक, कर्नाटका में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। अमीन की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये हैं। इनमें ये याद रखना कि कौन कौन से हैं, तो साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है, ये और शीशम, ये सभी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है, तो ये मात्र 25% है। और ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए की परीक्षा में पूछा गया है। और वर्तमान में डेटा के अनुसार देखें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये 24.65% है। नेक्स्ट है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक। बिनसर और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर कितना है, तो ये 21.54% उस समय के हिसाब से है। अभी तो 21.71% है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं, तो जी ये हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, हमने ट्रिक बताई थी ना, MAC, मैक, यानी M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़। ये याद रखोगे, क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार भी सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और अगर प्रतिशतता के आधार पर देखें तो ये मिजोरम में है। तो इसकी ट्रिक भी बताई थी हमने, MAM, मैम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का। और राजस्व निरीक्षक, इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में आप जानते ही हैं, मौसमी तौर पे ये जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्वेश्चन 11 है, कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं सदाबहार वन, जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, औसतन वर्षा। क्वेश्चन 12 है, किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो ये है उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों की। मात्र कितनी है, मात्र है शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों की 500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। और बाकी सबसे ज़्यादा है शीतोष्णकटिबंधीय वनों की 1000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये 21 जो मन्नार की खाड़ी है वो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों में फैला हुआ है, ठीक है। और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। पीसीएस के प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोणधारी वन या कॉनिफेरियस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं तो अमेजोनिया में, और बाकी स्कैंडिनेविया, कनाडा और फिनलैंड में पाए जाते हैं। ये भी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। आप ये मत देखिए प्री में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि उस टाइम पे 2001 का यूपी पीसीएस का लेवल था प्री का ना, आज के टाइम में पैट का लेवल वो हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है यहीं से रिपीट हो जाए। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन लंबी तगड़ी। यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च फर आदि वन पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा याद रख सकते हैं, औसतन वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है अधिकांशतः। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किस में सघन उष्णार्द्र वन हैं, तो ये हैं आइवरी कोस्ट में, ठीक है। सघन उष्णार्द्र वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विश्व रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री तक पाए जाते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी की घाटी तथा गिनी तट इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 17 है, निम्न में कहाँ अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कांगो में। पीसीएस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कांगो विश्व की एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीकी महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है। हमने देखिए नदियां टॉपिक कराया है आपका पैट के इसी वीडियो सीरीज में,
तो आप जो है शायद वीडियो नंबर 3 जो 2 या 3rd आई थी इसकी ज्योग्राफी की यूनिट वाइज जो हम करा रहे हैं, उसमें मैंने ये टॉपिक कराया है, आप जाके देख सकते हैं। पूरी नदियों को कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ये है सूरीनाम का। कितना है? तो ये जी 68% है और इंडोनेशिया में 51% है, जबकि सूरीनाम में 94% है। जापान में तो है 68%, जबकि सूरीनाम में 94% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है? तो स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए, और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो गए, और जो सेल्वा हो गए, ये डाउन्स होगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और सेल्वा वाला गलत हो गया, यही मिसमैच है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ये डाउन्स घास के मैदान, ये वाला देखिए यहाँ पे दे रखा है ये, तो ये वाला गलत है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो ये क्या है ये देख लेते हैं। डाउन्स घास का मैदान दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। ठीक है। शीतोष्ण में है, उष्ण कटिबंध में नहीं है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है, यथा सवाना, सेल्वास, लानोज और पार्कलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क नेपाल में स्थित है। शुक्ला फांटा याद रखना, एग्जाम में ये भी 1-2 एग्जाम में और पूछा गया है। टैगा वन विशेषता है, तो टैगा वन जो है वो समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली, संकुल तथा कोणधारी होती हैं। और हैं 1-2 क्वेश्चन, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये है एशिया में। ठीक है। आरओ के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। और ये इनमें जो है साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। ठीक है। ये वन शीत कटिबंधीय रेखा में पाए जाते हैं। 24 है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? तो ये कहाँ पे हैं? ब्राज़ील में। लोअर के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी लोअर के एग्जाम में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसे देख लेते हैं फटाफट। ये जंगल सदाबहार या सेल्वास कहलाते हैं, और महागोनी, गटापावी, रबर, एबोनी, ये जो है इस विश्व के जो सबसे बड़े और घने वन हैं इनके उदाहरण हैं। ये महागोनी, गटापावी, रबर और एबोनी। तो ये सब आपके हो सकता है नाम दे रखा हो उसका, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि महागोनी वृक्ष हैं, ये घने वन हैं या किस तरह के वन हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं हमारी। ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए, बहुत टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा आपको, इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।